हाय गाइज, आई एम सूरज सर फ्रॉम बाढ़। हमारे यूट्यूब चैनल सूरज ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति का कुछ क्वेश्चन बताने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में त्रिकोणमिति का टोटल फार्मूला सिद्ध कर चुका हूं, उसी के रिलेटिव आज हम क्वेश्चन बताने वाले हैं दोस्त। त्रिकोणमिति क्वेश्चन आपके बोर्ड पर शो कर रहा है। क्वेश्चन लिखा हुआ है क्लास 10 का, ये क्लास 10 का क्लास है। चलिए, त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है। बोल रहा है एक त्रिभुज लीजिए, है ना, जिसका सी समकोण होगा। त्रिभुज का नाम त्रिभुज कैसा होना चाहिए? समकोण होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज पा रहे हैं, ये त्रिभुज पा रहे हैं। कौन त्रिभुज पा रहे हैं? समकोण पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यह आपको 90 का कोण बन रहा है। 90 कौन होता है? समकोण होता है। चलिए, समकोण जहाँ बनता है वहाँ सी होगा। जहाँ समकोण बनता है क्या होगा? सी। क्वेश्चन शो कर दिया है, ये आपका समकोण है, यहाँ सी हो गया। तो अब बच गया ए और बी, क्योंकि ए सी बी है टोटल। तो ये हो गया ए, ये हो गया, ये आपका हो गया बी। चलिए, तो जिसमें ए बी बराबर 29, ए और बी, ए बी का वैल्यू दिया हुआ, ये भुजा जो है ये आपका 29 दिया हुआ है। चलिए, इकाई, ठीक है, 29 इकाई। बी सी 21, ये बी और सी ये 21 दिया हुआ है। और कौन? ए बी सी बराबर थीटा, बीच में बी है, बी जो है ये आपका थीटा, इसको थीटा मान लिया है ना। तो दिखाइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लाना है। चलिए, थीटा ये माने थीटा के सामने वाली भुजा की होती है, ये लंब होती है। और ये आपका समकोण है, समकोण के सामने वाला की कर्ण होती है, ठीक है। और ये आपका आधार हो गया। तो अब गौर कीजिए, कर्ण का वैल्यू दिया हुआ है, आधार का वैल्यू दिया हुआ, लंब का वैल्यू नहीं दिया हुआ। सबसे पहले लंब निकालेंगे। तो लंब, चलिए हल कर रहे हैं। देखिए, तो लंब का सूत्र पता है आप लोग को, इसके पहले वीडियो में बता चुका हूं। चलिए, कर्ण स्क्वायर होता है माइनस आधार स्क्वायर होता है, लंब का सूत्र। चलिए, कर्ण का वैल्यू दिया हुआ 29, तो ये धर दिया 29 स्क्वायर है, माइनस आधार का वैल्यू दिया हुआ 21 है, स्क्वायर है। चलिए, अब ध्यान दीजिए, 29 का वर्ग, 29 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 841। 21 का स्क्वायर है, तो 21 का स्क्वायर 21 का वर्ग कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा 21 तो आपका आ जाएगा 441। अब माइनस कीजिए, क्योंकि 841 माइनस 441 आपका पूरे हो जाएगा 400। 400 का वर्गमूल आपका आता है 20। ये आपका लंब आ गया 20 यानी कि 20 इकाई। चलिए, आपका लंब निकाल चुके हैं, लंब आपका 20 इकाई निकाल चुके हैं। तो अब हमको सिद्ध करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हमको लाना। देखिए, इतना से वो लाना था। ये आपका LHS हुआ, LHS है ना, ये आपका हुआ LHS से, यानी कि L मतलब लेफ्ट, H मतलब हैंड, S मतलब साइड। LHS मतलब हुआ लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हुआ लेफ्टी, H मतलब हैंड हुआ, S मतलब ये साइड वो साइड, यानी साइड। चलिए, ये आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इतना से हुआ लाना है मेरे को। चलिए, साइन स्क्वायर थीटा हो गया यार, साइन स्क्वायर, साइन का सूत्र पता है, लंब बटा कर्ण। तो साइन लंब का वैल्यू मेरे को दिया हुआ है 20 हो गया। और कर्ण का वैल्यू दिया हुआ है 29। स्क्वायर है, स्क्वायर कीजिए, प्लस कौश का होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है। आधार का वैल्यू 21 दिया हुआ है और कर्ण का वैल्यू दिया हुआ है 29। स्क्वायर कीजिए। अब देखिए, ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो ये दोनों का स्क्वायर है, तो ये आपका सबसे पहले दोनों को वर्ग करेंगे। तो 20 के वर्ग 20 गुणे 20 कितना आएगा? 400 आपका आ जाएगा। 29 आपका आ जाएगा 841, यानी कि ये क्योंकि वर्ग है, दोनों वर्ग ना है। चलिए, प्लस 21 हुआ, 21 का वर्ग हुआ 441 बटा 29 का वर्ग आपका हो गया, यानी कि 841। अब देखिए क्या करेंगे, भिन्न के जोड़ आप लोग बहुत सिंपल मेथड पढ़े होंगे बच्चा में। चलिए, दोनों का एलसीएम क्या जाए दोस्त? 841। ये तो ए से डिवाइड करेंगे, भिन्न के जोड़, सिंपल भिन्न के जोड़ नियम लागू कर रहे हैं। इतना डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 गुने 400, ये आपका हो गया 400। प्लस कीजिए, इतना भागा लगाएंगे, 1 गुने 441, 441। अब देखिए 8 प्लस है ना, जोड़ना ना है, 400 प्लस 441 आपका आ जाएगा 841 बटा, ये आपका हो गया 841 भागा डिबटा में है, ये आपका कटेगा, कट गया, ये आ गया 1। देखिए, यही लगा था ना,
लाना था मेरे को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, जो इतना से हम 1 ला दिए। ये मेरा आया RHS, R मतलब लेफ्ट, सॉरी R मतलब राइट, S मतलब हैंड, S मतलब साइड, RHS आ गया लेफ्ट हैंड लेफ्ट, LHS से आ गया RHS, जो कि मेरा प्रूव हो गया, PROVED प्रूव हो गया। ओके फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन सेकंड है, आपके बोर्ड पर क्वेश्चन शो कर रहा है, ठीक है। देख क्या है, यदि क्वेश्चन लिखा हुआ यदि 15 कोट A बराबर 8, 15 कोट A बराबर 8, तो सिद्ध करे कि साइन A बराबर 15/17 एवं सेक लिखा हुआ है, एवं सेक A बराबर 17/8 है ना। ये आपका इतना ये दिया हुआ है, और साइन A बराबर इतना लाना है, और ये आपका सेक A बराबर इतना लाना है। देखिए हल कर रहे हैं। सबसे पहले हो गया 15 कोट A बराबर 8, ठीक ना। चलिए ये गुना मल्टीप्लाई है, भागा डिवाइड, बराबर को पटे भागा होता है जाता है। चलिए कोट A हो गया 8 हो गया, गुना कहाँ करेंगे, भागा हो गया। चलिए तो कोट A बराबर 8/15, तो मेरे को पता है कोट थीटा का सूत्र होता है आधार बटा लंब, तो ये आपका हो गया आधार बटा लंब हो गया। चलिए पूरा लिखते हैं, आधार बटा लंब। तो अब देखिए लंब का वैल्यू 15 दिया हुआ, आधार का वैल्यू 8 दिया हुआ, बच गया कर्ण। तो सबसे पहले मैं कर्ण निकालता हूं। तो कर्ण का सूत्र सबको पता होगा, क्योंकि इसके पहले वीडियो में मैं टोटल फार्मूला बता चुका हूं। चलिए ये आपका हो गया लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। कर्ण का फार्मूला होता है, लंब का वैल्यू मेरे को दिया हुआ 8 स्क्वायर, आधार का वैल्यू दिया हुआ है 8 स्क्वायर। चलिए क्यों स्क्वायर, यहाँ सूत्र में स्क्वायर है तो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा ना। चलिए 15 225 होता है, 15 का वर्ग कीजिएगा 225, 8 64 हो गया। चलिए ऐड करेंगे तो आपको 2 से बनाए, जोड़ लीजिए आप लोग। चलिए 6 5 4 9 6 2 8 है, 6 2 8 और 2, 289 का वर्गमूल आपका आता है 17, यानी 17 आपका आ गया, है ना। यानी कि आपका देखिए लंब का वैल्यू 15, आधार का वैल्यू आपका 8 और कर्ण का वैल्यू 17। तो अब मेरे को लाना है इतना बराबर इतना लाना है। LHS से हुआ ना, LHS से लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है साइन A, सूत्र पता है लंब बटा कर्ण साइन का, तो लंब बटा ये हो गया कर्ण हो गया। चलिए लंब का वैल्यू देख लीजिए 15 है, चलिए और लंब ठीक है, और कर्ण का वैल्यू 17 है, 17 देखिए आया। देखिए 15 बटा साइन A बराबर 15/17, जो कि हम साइन A बराबर इतना ला चुके हैं। अब इसको लाते हैं। चलिए सेक A सूत्र होता है, देखिए कोस का उल्टा सेक होता है ना, कोस का सूत्र पता है आधार बटा कर्ण, तो कोस का उल्टा सेक होता है, तो लट दीजिए कर्ण बटा आधार, तो ये आपका हो गया कर्ण बटा आधार। चलिए कर्ण का वैल्यू दिया हुआ 17, चलिए और आधार का वैल्यू दिया हुआ 8, जो कि मेरे को लाना था सेक A बराबर 17/8, जो कि हम ला चुके हैं सेक A बराबर 17/8, प्रूव हो गया ना। तो लिखो PROVED, ये आपका मेरा हिसाब इन हो गया। अगला क्वेश्चन है कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा, लाना हमको है 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा। लिखने मतलब ये हुआ कि इतना से इतना मेरे को लाना है। तो ये क्या है सब बता चुके हैं, LHS, तो LHS से लेफ्ट हैंड साइड कितना से लाना है मेरे को इतना। चलिए ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, सिर्फ क्वेश्चन उतार रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ये आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस साइन थीटा। अब हमको इतना से लाना इतना, टोटल फार्मूला यूज होने वाला है दोस्त, जो इसके पहले हम बार बार बता चुका हूँ। इसके पहले जो वीडियो नहीं देखे हैं वो वीडियो के पहले आप लोग देख लीजिए, तो आपको क्वेश्चन 100% आपको ये समझ में आएगा। कोस स्क्वायर थीटा का सूत्र हम बता चुके हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर का बता चुके हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। चलिए इनटू है, ये हो गया 1 माइनस कोस थीटा, ये आपका हो गया 1 माइनस साइन थीटा।
सिर्फ हम इसका सूत्र लागू किए हैं, इसका किए, और ये दोनों को सिर्फ उतार चुके हैं। देखिए आप लोग को पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये सूत्र सिंपल है, बच्चा का सूत्र है। चलिए तो ए देखिए ए स्क्वायर, क्यों एक पर कितना स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला ए प्लस बी, ए चलिए प्लस बी साइन आपका हो गया इंटू ए माइनस बी, ए को माने हैं माइनस बी आपका हो गया साइन थीटा बटा हो गया। ये देखिए सेम वही लागू कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपका हो गया 1 प्लस कोस थीटा है ना, ये आपका हो गया 1 माइनस कोस थीटा। देखिए ये आपका नोट्स कर रहे हैं, क्या लिखा हुआ है ना कि 1 माइनस कोस थीटा हो गया, ये आपका हो गया 1 माइनस साइन थीटा। आप लोग यहाँ दिख रहा है, चलिए ठीक है, अब इधर बताते हैं। देखिए दोस्त 1 प्लस साइन और आपका नहीं नीचे नहीं, ठीक है, 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन, इसको हम काट सकते हैं, कट गया। 1 माइनस कोस 1 माइनस कोस, इसको भी मैं काट सकता हूँ, कट गया। तो अब देख क्या क्या बचा, ऊपर बच गया है 1 प्लस साइन थीटा बच गया, और यहाँ बच गया आपका 1 प्लस कोस थीटा, जो कि लाना था। देखिए इतना से इतना लाना था, जो कि हम इतना से इतना ला दिए, सिंपल है ना। ये आपका है RHS, तो इसीलिए LHS बराबर RHS, ये आपका हो गया प्रूफ। कुछ भी देखिए, कुछ भी क्वेश्चन बता रहे हैं, आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो देखते हैं, अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आए तो तुरंत कमेंट कीजिए ताकि हम आपका कमेंट का 100% रिप्लाई कर सकें, आपका जवाब कमेंट का जवाब हम दे सकें। अगला क्वेश्चन आपका बोर्ड स्क्रीन पर शो कर रहा है, बोर्ड पर शो कर रहा है। चलिए देखिए, यही सिर्फ सिंपल है, सब सिद्ध करने वाला हिसाब है। LHS RHS, LHS से लाना है RHS। देखिए दोस्त, LHS से जब ला देते हैं तो RHS से बहुत ही जो ये होता है, जस्ट उल्टा कर दीजिए, जैसे आएगा उल्टा हो जाएगा। चलिए तो LHS से लेफ्ट हैंड साइड बता चुके हैं सब कुछ। देखिए ये आपका हो गया कोस स्क्वायर अल्फा माइनस कोस स्क्वायर बीटा हो गया, बटा कीजिए, ये हो गया कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, इंटू कोस स्क्वायर की हो गया बीटा, और लाना हमको ये इतना सी ये लाना है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए ये इंटू है, ये माइनस है, ये आपका यहाँ दो पार्ट में है, वो कोस स्क्वायर अल्फा एवं माइनस कोस स्क्वायर बीटा। अब ये देखिए ए इंटू है, देखिए ए इंटू बी, ये आपका एक साथ है, ए इंटू बी, कोस स्क्वायर अल्फा इंटू कोस स्क्वायर बीटा। तो क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले इसको इतना से डिवाइड करते हैं, इसको मैंने कहना मतलब हुआ मेरा कि अलग अलग दोनों को डिवाइड करते हैं, तो अलग अलग बांट देते हैं। चलिए तो कोस स्क्वायर अल्फा, ये हो गया कोस स्क्वायर अल्फा इंटू कोस स्क्वायर बीटा, माइनस हो गया, ये हो गया कोस स्क्वायर बीटा, ये आपका हो गया कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक ना है, इंटू कोस स्क्वायर बीटा। देखिए दोस्त सिर्फ कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ इसको एक साथ किए हैं, इसको एक साथ किए, माइनस किए। चलिए अल्फा वाला इसको खत्म करते हैं, क्योंकि देखिए दोस्त ये आपका ए और बी है, यहाँ आपका ऐसे हमें काट सकते हैं, क्योंकि माइनस में है, यहाँ आपका समझिए इंटू में है ना। चलिए कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर, इसको हम काट सकते हैं, कट गया, यहाँ बीटा वाला काट देते हैं, ठीक ना, क्योंकि सेम टू सेम है। आप लोग पता होगा ए मान लीजिए ए बी है, तो ये ए हम काट सकते हैं। अगर इस ढंग से रहेगा ए, तो इसको कभी भी नहीं काट सकते हैं, कभी भी नहीं कटेगा, इस तरह से नहीं काट सकते हैं, रॉन्ग है, गलत है, ऐसे आप काट सकते हैं। तो वही क्रिया हम किए इसमें। चलिए तो ऊपर 1 बच गया और नीचे बच गया कोस स्क्वायर बीटा, माइनस ऊपर 1 कुछ नहीं होने बचा ना, बटा हो गया, यहाँ बच गया कोस स्क्वायर, ये अल्फा हो गया। चलिए दोस्त आगे बता रहे, देखिए 1 बटा कोस सूत्र बता चुके हैं, हम बार बार बोल रहे हैं, ये क्लास ये वीडियो देखने से पहले आप लोग इसके पहले त्रिकोणमिति का फॉर्मूला एक का वीडियो बनाया हूँ, वो वीडियो आप लोग देख लीजिए, तो ये आपका 100% समझ में आएगा ये वीडियो। चलिए देखिए 1 बटा कोस क्या होता है, सेक, अब आपका थीटा यहाँ जो रहेगा, ए तो ए, बी तो बी, सी तो जो भी रहेगा वहां देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ ठीक है, थीटा क्या बीटा है, तो ये आपका हो गया बीटा, माइनस 1 बटा कोस सेक हो गया, और जो थीटा जो भी रहेगा आपका यहाँ आपको देना पड़ेगा, अल्फा तो अल्फा देंगे। अब देखिए
हमको लाना क्या है 10 में, लाना क्या है दोस्त 10 में लाना है। तो सेक का सूत्र बहुत सारा होता है बट हमको लाना है 10, तो सेक का सूत्र को ट्रांसफर करेंगे 10 में। तो सेक का सूत्र पता है 1 प्लस क्या 10 स्क्वायर, सॉरी 10 थीटा होता है ना, लेकिन थीटा मेरा बीटा बीटा कर दिए, माइनस कीजिए। सेक का सूत्र यही 1 प्लस 10 बीटा। अब यहाँ क्वेश्चन मेरा एक उठ रहा कि माइनस यहाँ कोस्ट क्यों दिए हैं। देखिए ये माइनस यहाँ सिर्फ सेक का है, लेकिन सेक को चेंज किए दो भाग में, 1 प्लस 10, तो माइनस दोनों का भी हो गया ना। चलिए 1 प्लस हो गया 10 बीटा। अब देखिए इसको कोस्ट के अंदर माइनस को भेज रहे हैं, तो प्लस माइनस माइनस 1 हो गया, अब माइनस प्लस माइनस ये मेरा हो गया 10 हो गया, बीटा हो गया। प्लस में 1 है, यहाँ माइनस में ये कटता है। देखिए 10 और माइनस 10 दोस्त इसको काट सकते हैं ना, तो इसकी वजह से काटे हैं। ये मेरा बच गया क्या, बच गया 10 बच गया बीटा, है ना। अब माइनस बच गया 10 बस स्क्वायर 10 की बच गया, यहाँ बीटा था हल्का सा फॉर फ्रेंड अल्फा था, यहाँ बीटा पड़ गया, सॉरी इसके लिए यहाँ अल्फा दीजिए, अल्फा। चलिए तो 10 बीटा, ठीक है, माइनस हो गया ये 10 अल्फा। देखिए यही था लाना, इतना से इतना लाना था जो कि हम इतना से ना लाए। देखिए ना 10 स्क्वायर बीटा, माइनस नहीं स्क्वायर तो नहीं आया दोस्त, तो हल्का सा ओ देखिए स्क्वायर यहाँ था, यहाँ आपका स्क्वायर छूट गया है ना, स्क्वायर यहाँ से आपका छूट गया है, तो आप लोग स्क्वायर तो देना है। देखिए फ्रेंड मैं भी इंसान हूँ, फास्ट वीडियो कर ताकि लंबा ना हो, चलो थोड़ा फास्ट बताते हैं, तो स्क्वायर तो उसको हल्का सा मिस होता है, आप लोग टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। कुछ नहीं किए 1/cos तो सेव करेंगे, स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, कुछ नहीं किए। आगे देखिए इतना से इतना आ गया है ना, यानी LHS से मेरा क्या आया RHS, आपका आ गया RHS, तो इसीलिए LHS बराबर RHS ROV नोट्स। दोस्त मेरी वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऑफलाइन भी क्लास लेता हूँ बाढ़ में, HDFC बैंक के निकट सूरज ट्यूटोरियल, मेरा ब्रांच का नाम है सूरज ट्यूटोरियल। आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा, पढ़ाने का मेरा स्टाइल अच्छा लगा, तो एक बार अवश्य आप मेरे क्लास में ज्वाइन होइए।